योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम। कल के पाठ में हमने भव प्रत्यय अर्थात ऐसी असंप्रजात समाधि जो योगियों की नहीं होती, देव, उनका नाम योग भाषा में देव रखा गया है कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो संसार के रोग शोक को देख करके वैराग्य उत्पन्न कर लेते हैं और उसके यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो प्रकृति की खोज करते हैं कि आखिर ये दुख कहाँ से प्रारंभ हुआ है। शरीर का जो दुख है, ये छोटे मोटे दुख पर ध्यान नहीं देते वो। जैसे भूख लगी उसका दुख हुआ, प्यास लगी उसका दुख हुआ, सर्दी लगी उसका दुख हुआ, गर्मी लगी उसका दुख हुआ। ये छोटे छोटे दुख नहीं देखते वो देखते गहरे दुख, जो बहुत गहरी पीड़ाओं में व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, जो बहुत ही गहरी पीड़ाओं में हैं, जो जिनके असाध्य रोग हैं, वो मिट नहीं सकते, प्रयास करने पर भी वो जा नहीं सकते, मृत्यु को हम चाह करके भी दूर नहीं हटा सकते। ऐसी ऐसी स्थितियों को देख करके उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य उत्पन्न इसलिए नहीं हुआ कि मात्र वो देखते रहे उसको, वैराग्य इसलिए उत्पन्न हुआ कि वो उसका उपचार ढूंढना चाहते हैं। ये जो इस प्राणी को पीड़ा हो रही है, आखिर इसका स्थायी इलाज क्या है? क्या दवा मात्र स्थायी इलाज है? डॉक्टर से हम किसी रोग की दवा लेते हैं तो वो स्थायी इलाज नहीं है, स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। वो उसकी तह में जाना चाहते हैं कि ये रोग शोक दुख क्लेश पीड़ाएं ये क्यों हैं, मृत्यु क्यों है। हम आपस में मानसिक रूप से भी दुखी हो जाते हैं, कोई किसी का अपमान करता है वो दुख होता है। ये जो सारे दुख हैं, इन दुखों से अत्यंत वो मुक्ति चाहते हैं। इस पर्पज़ को लेकर के, इस लक्ष्य को लेकर के वो उसके स्थायी जो उपचार है उसके ढूंढते हुए वो प्रकृति लय होते हैं, जहाँ से रोग शुरू होता है। जैसे हम कोई दवा लेते हैं ना, तो रोग कहाँ से शुरू हुआ है उसका नाम क्या है? परहेज बोलते हैं। पूछते हैं ना डॉक्टरों से, डॉक्टर साहब इसका परहेज क्या है? परहेज का तात्पर्य यही है कि ये रोग जहाँ से शुरू हो रहा है, जब तक वो मैं नहीं रोकूंगा तो दवा तो बाहरी काम करती है, दवा बाहरी काम करती है। तो वो जो देव पुरुष हैं, उनको ये जो सारे उपचार हैं डॉक्टर आदि को लेकर के, ये उनको सारे उपचार बाहरी लगते हैं। वो तह में जाना चाहते हैं, मूल में जाना चाहते हैं। तो मूल उनको मिलता है सतरजतम। वो कहते हैं सारे के सारे रोग बीमारियां शोक क्लेश मृत्यु ये सब कहाँ से हो रही हैं? ये सब सतरजतम से हो रही हैं। ये सतरजतम का परिणाम है। तो वो लोग वहीं पर जाते हैं, फिर प्रकृति लय हो जाते हैं। लेकिन ये प्रकृति लय वाले योगी नहीं होते, ये लोग ये योगी नहीं होते, क्योंकि ये विद्यापूर्वक नहीं गए हैं। आज हम उस योगी की बात करेंगे जो विद्यापूर्वक असंप्रजात समाधि में जाता है। और हमें भी प्रयास यही करना चाहिए कि हम विद्या लेकर के ही उस तरफ बढ़ें। तो इसलिए हम आज उन योगियों के विषय में समझेंगे जो ज्ञान प्राप्त करके उस तरफ बढ़े हैं। और ये जो पीछे वाले हैं, ये प्रकृति लय होकर के जो अधिकार हो रहा था चित्त का, उस अधिकार को अवसित अधिकार बना देते हैं। यहाँ लिखा है साधिकार और हमने बनाना है अवसित अधिकार। अवसित कहते हैं समाप्त, चित्त का अधिकार समाप्त कर देना। जब चित्त का अधिकार समाप्त कर देंगे तो वो जन्म देना बंद कर देगा। तो आइए आज उनके विषय में समझते हैं जो योगी विद्यापूर्वक असंप्रजात समाधि में जाते हैं। तो ये सूत्र है 20वां सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। सबसे पहले इतरेषाम शब्द को लीजिए। इतरेषाम
इतरेशाम मैंने उनसे अलग, किन से अलग? जिनकी बात पीछे चल रही थी, देवों की बात पीछे चल रही थी, जो सीधे ही कहाँ पहुँच गए थे? असंप्रजात में। उनसे इतरेशाम मैंने अलग, उनसे अलग। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, कितने उपाय बताए उसके? अगर विद्यापूर्वक हमने असंप्रजात समाधि को प्राप्त करना है तो उसके 5 उपाय हैं: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। पूर्वक मैंने पूर्वक, अर्थात इन 5 पूर्वक ही हम समाधि में, असंप्रजात समाधि में जाएंगे। तो वो कैसी समाधि होगी? स्थायी। वो स्थायी होगी, वहाँ से वापिस नहीं, क्योंकि संस्कारों को भी इसी में हम दग्ध बीज कर सकते हैं। वहाँ संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, यहाँ होंगे। कैसे? तो आइए इसको पहले सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र क्या कहना चाह रहा है? मोटा मोटा सा अर्थ पहले समझ लीजिए। श्रद्धा, श्रद्धा कहते हैं सत्य को धारण करने वाला, सत्य में जिसकी रुचि हो जाए, जिस बात का व्यक्ति को सत्य सत्य पता लग जाए और उसको वो धारण करे। पता लगना नहीं रवि जी, मात्र पता लगना नहीं, धा भी शब्द है, श्रत और धा, उसको धारण भी करे, वो श्रद्धा होती है। और वीर्य, वीर्य कहते हैं उत्साह को। स्मृति, स्मृति कहते हैं जो हमने पीछे किसी विषय के लाभ के विषय में पढ़ा है, सुना है, आगम से या किसी विद्वान के मुख से सुना है, तो उसकी स्मृति करने लगना। अन्यथा हम यदि श्रद्धा और वीर्य नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, तो उसकी स्मृति भी नहीं करेंगे हम लोग। फिर उस स्मृति से क्या होगा? जब वो दोबारा से हमें वो स्मृति आने लगेगी तो क्या होने लगेगा? समाधिस्थ होने लगेंगे। समाधिस्थ अर्थात सॉल्यूशन होने लगेगा। और जब किसी चीज़ का सॉल्यूशन होने लगता है तो वो प्रज्ञापूर्वक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इन 5 उपायों से हम असंप्रजात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब व्यास भाष्य को समझते हैं ताकि पूरी तरह हम इस सूत्र को समझ जाएं और यहाँ से शुरुआत करें असंप्रजात समाधि की, कि हमें असंप्रजात समाधि तक यदि जाना है तो ये 5 उपाय प्राथमिक हैं, ये करने ही पड़ेंगे। और अभ्यास और वैराग्य वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको नहीं छोड़ना है। इनमें भी अभ्यास वैराग्य काम आएगा। तो कहा उपाय प्रत्युयोगिनाम भवति, ये पहले 3 शब्द हैं। उपाय प्रत्यय, जो उपाय प्रत्यय है अर्थात जो उपाय असंप्रजात समाधि है, जो ज्ञान है उपाय, योगिनाम भवति, ये योगियों का होता है। ये जो उपाय असंप्रजात है, जो उपाय ज्ञान है, ये किसका होता है? योगियों का होता है। अब कहा कि ये कैसे प्राप्त होता है? ये जो असंप्रजात है योगियों वाला, ये उपाय कैसे प्राप्त होता है? तो कहा श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। अब ये श्रद्धा को खोल रहे हैं यहाँ व्यास जी के अनुसार। देखिए श्रद्धा क्या चीज़ है, लेकिन प्रकरण के अनुसार समझो। श्रद्धा किसी की किसी में हो सकती है, किसी की धन प्राप्ति में श्रद्धा हो सकती है, किसी की ज़मीन खरीदने में श्रद्धा हो सकती है, किसी की दुकान चलाने में श्रद्धा हो सकती है, अलग अलग। लेकिन यहाँ योग के प्रति श्रद्धा कह रहे हैं, तो किसे कहेंगे श्रद्धा? चेतसः, चित्त में क्या हो जाएगा? संप्रसादा, प्रसन्नता। जिसको करने में श्रद्धा हो, श्रद्धा अर्थात चित्त प्रसन्न हो, योग के प्रति प्रसन्नता का अनुभव हो, योग का नाम सुनते ही चेहरा खिल जाए, ओह योग की बात चल रही है, ये तो मुझे सुननी चाहिए। अब दो चीज़ें आ रही हैं, एक तरफ योग की क्लास चल रही है और एक तरफ कोई कस्टमर बैठा है, तो ओह योग की बात चल रही है। योग
श्रद्धा चेतसः संप्रसादा, योग की बात सुन करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। ओ, एक तरफ भोजन भी आ गया है, अच्छे अच्छे व्यंजन आ गए हैं, लेकिन जहाँ योग की बात चल रही, यानी 100 वस्तुएं अलग अलग रुचि कर रखी हों, मिठाई अलग रखी हो, ग्राहक अलग बैठे हुए हों, अन्य सारी चीज़ें छोड़ करके जब योग की बात आए, ओह योग, योग का नाम सुनते ही चेहरा जिसका खिल जाए, इसे कहते हैं श्रद्धा। यहाँ श्रद्धा लगती है। इसलिए व्यास जी लिखते हैं चेतसः संप्रसादा, चित्त जिसका योग का नाम सुन करके प्रसन्न हो जाए, समझ लो उसके अंदर श्रद्धा है। और श्रद्धा का मैंने ये भी बताया था कि मात्र ज्ञान का विषय नहीं है, धारण भी करना, उस योग को धारण करने के लिए उद्यत हो जाना, श्रद्धा। ऐसा क्यों कहा? इस श्रद्धा को प्रसन्नता से क्यों जोड़ दिया व्यास जी ने, आगे बता रहे हैं प्रसन्नता से क्यों जोड़ दिया। साही जननीव कल्याणी योगिनम पाति, बहुत बढ़िया पंक्ति दी है व्यास जी ने। जननी को और कल्याणी को एक कर लीजिए। संस्कृत में जैसे मैं बता रहा हूँ अर्थ, वैसा समझने का प्रयास करें। जननी और कल्याणी और ईव बाद में लगा दीजिए। कल्याण करने वाली माता के समान। इसका मतलब ये हुआ व्यास जी के अनुसार सारी माताएं कल्याण करने वाली नहीं होती, ध्यान रखना। सुख देने वाली हो सकती हैं, कल्याण करना एक अलग है और सुख देना एक अलग है। बालक को सुबह सुबह उठाना या सुआ के रखना, अब इसमें सुख और कल्याण दोनों अलग अलग हैं। लेकिन व्यास जी कल्याणी लिख रहे हैं, ऐसी माँ जो कल्याण करने वाली माँ हो, और ईव लिख दिया उसके समान, कल्याण करने वाली माँ के समान योगियों की रक्षा करती है। कौन? श्रद्धा। ये श्रद्धा का एक प्रकार से वो बताया कि यदि व्यक्ति के अंदर पूर्ण श्रद्धा है और उसके सामने 100 विषय रखे हों और 100 में से जैसे ही योग का नाम आए उसका चेहरा खिल जाए, वो ऐसा वो हो जाए कि बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, इनमें से बस योग चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये श्रद्धा जो है उस कल्याण करने वाली माँ के समान योगी की रक्षा करती है। फिर क्या होता है जब श्रद्धा पूरी इस तरह की होती है, तब क्या होता है? तो कहा तस्य ही श्रद्धा धानस्य, उस श्रद्धालु का, वो जो श्रद्धा वाला है, उस श्रद्धा वाले का क्या होता है? विवेकार्थिनः, उस विवेकार्थी श्रद्धालु का। देखिए इसने विशेषण लिख दिया, विवेकार्थी, विवेक चाहने वाला श्रद्धालु, वो विवेक चाहने वाला श्रद्धालु। इसका मतलब ध्यान से समझना, ध्यान दीजिए। इसका तात्पर्य यहाँ ये है कि सारे के सारे योगी विवेक के लिए योग नहीं करते। कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी योग करते हैं, लेकिन यहाँ क्या शब्द लगा दिया? विवेकार्थिना। ऐसे श्रद्धालु जो विवेक ही चाहते हैं, ही तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिना, ऐसे श्रद्धालु जो विवेक को चाहते हैं, बस विवेकार्थी, वो किसको प्राप्त करते हैं? वीर्यम उपजायते, वो उत्साह को प्राप्त करते हैं। सभी उत्साह को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को तो कुछ और चाहिए, विवेक नहीं चाहिए। कुछ व्यक्ति कह रहे हैं मैं योग साधना करके मैं इस पद को प्राप्त करूंगा, सिद्धियां प्राप्त करूंगा और फिर लोगों को दिखाऊंगा, देखो कितनी पावर होती है योग में, टारगेट बदल गया। यहाँ कह रहे विवेकार्थी न, केवल विवेकार्थी श्रद्धालु का क्या? वीर्यम उपजायते, उत्साह उत्पन्न होता है उसके अंदर, उत्साह को प्राप्त होता है। अच्छा, उसके अंदर उत्साह क्यों नहीं प्राप्त होता? जो विवेकार्थी नहीं है उसके अंदर उत्साह क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, लाभ नहीं मिलता, न्यून मिलता है, तो उसका उत्साह गिरता रहता है। वो कहता करता तो सिद्धियों के लिए हूँ, सिद्धि विद्धि कुछ मिल नहीं रही है, चलो छोड़ो इसको, उत्साह खत्म। इसलिए शब्द लिख दिया विवेकार्थी न।
ऐसा श्रद्धालु जो विवेकार्थी हो वो किसको प्राप्त करेगा? उत्साह को प्राप्त करेगा। और देखिए सारे कार्य उत्साह से ही चलते हैं। जब व्यक्ति उत्साहित होता है ना, कितना भी काम बिगड़ जाए, अगर उसका उत्साह नहीं गिरा वो फिर तुरंत अपने कार्य को उठा लेता है। कितना ही बड़ा घाटा हो, यदि उत्साह पूरा है तो वो तुरंत अपने कार्य के कारोबार को उठा लेता है। लेकिन यदि जो निराशावादी हो, सफलता होने पर भी अगर हतोत्साहित है, सफलता होने पर भी क्या सोच रहा था, मुझे इतना मिलना चाहिए था पर ये इतना रह गया, जबकि काफ़ी मिल गया, उसको काफ़ी मिल गया, लेकिन जितना उसने सोचा था उतना नहीं मिला। यहाँ हतोत्साहित होकर के मिलने पर भी, सफलता प्राप्त करने पर भी हतोत्साहित हो जाता है। तो वो अपने उस सफल किए हुए कार्य में भी एक प्रकार का विफल ही रहता है। तो कहा ऐसा विवेकार्थी उत्साह को प्राप्त करता है। और आगे कहा सम उपजात वीर्यस्य स्मृति रूप तिष्ठते। ऐसा उपजात मैंने प्राप्त किया जिसने उत्साह प्राप्त कर लिया है, ऐसा फिर किसको प्राप्त करेगा? स्मृति रूप तिष्ठते। जो उत्साही होता है ना, वो ही उत्साह में उसको स्मृति होने लगती है। किस चीज़ की स्मृति? जो कभी आगम में सुना था, शब्दों से सुना था कि योग में इतना इतना लाभ है, इतना इतना वो है, तो वो स्मृति आने लगती है, उसके अंदर स्मृति आने लगती है। और स्मृति जब आती है तो उस आगम से और विद्वानों से सुनी हुई जो बातें हैं उससे दोबारा स्मृति उपतिष्ठते, स्मृति को प्राप्त हो जाता है। और जब स्मृति को प्राप्त हो जाता है, स्मृति उपस्थाने, स्मृति को प्राप्त होने पर, उपस्थाने प्राप्त होने पर चित्तम आकुलम अनाकुलम, आकुलम नहीं है, अनाकुलम है, अनाकुलम समाधीयते, उसका जो चित्त है अनाकुल को प्राप्त हो जाता है। अनाकुल अर्थात व्याकुलता से रहित, व्याकुल नहीं रहता उसका चित्त, स्थिर हो जाता है। अनाकुलम, अनाकुल को प्राप्त हो जाता है। व्याकुल हमारा इसलिए तो है, क्यों तरसेम जी, हमारा चित्त व्याकुल क्यों रहता है? ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था, ऐसा मिलना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, धन इतना आना चाहिए था, ये इतना आ गया, मैं इतना चाह रहा था। व्याकुल है। ये व्याकुल इसलिए हो गया क्योंकि हम स्मृति में नहीं रहे। जो योग साधना की स्थितियां बताई थी उसमें नहीं रहे हम। जब उसमें नहीं रहते तो व्याकुल हो जाते हैं। जब भी योग की स्मृतियों में नहीं रहते तब व्याकुल रहते हैं। तो जब व्याकुल हो जाते हैं तो यहाँ लिखा अनाकुलम समाधीयते। जब स्मृति उपस्थित होती है तो अनाकुलम, व्याकुलता से रहित हो जाते हैं, उसमें समाधिस्थ हो जाते हैं, व्याकुलता से रहित। और समाहित चित्तस्य, जब समाहित चित्त हो जाता है, समाहित का मतलब यह है जब वो शांत हो जाता है, व्याकुल नहीं रहता। जब चित्त व्याकुल नहीं रहता तब क्या होता है? प्रजा विवेक उपावर्तते, प्रजा विवेक को प्राप्त करता है। क्योंकि कैसा था वो विवेकार्थी था ना, ऊपर देखो लिखा था विवेकार्थी, यहाँ लक्ष्य प्राप्त हुआ उसे आकर के। समाहित चित्त वाला प्रजा विवेक को प्राप्त कर लेता है। अभी आगे खोल रहे हैं ये प्रजा विवेक क्या है भाई, आगे खोल रहे हैं उस बात को कि प्रजा विवेक किसको कह रहे हो आप। तो कहा येन, जिससे यथार्थ वस्तु जानाति, जिससे यथार्थ वस्तु जानी जाती है, यथार्थ पता लग गया वस्तु का कि ये वस्तु ग्राह्य है, ये छोड़ने योग्य है। अच्छा, जब ये पता लग जाए कि ये वस्तु छोड़ने योग्य है, छोड़ देनी चाहिए। जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यथार्थ ज्ञान कौन सा होता है? वही है कि ये वस्तु जो है, ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी है और ये अनुपयोगी है। जब उसे ये पता लग जाए कि ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी है, इसी यथार्थ ज्ञान है। अब उसको यथार्थ ज्ञान हो गया तो वो उसको प्राप्त कर लेता है। इसका नाम है प्रजा विवेक। प्रजा विवेक को प्राप्त करता है। और फिर क्या करता है? तद अभ्यासात, इसके अभ्यास से, जो अभी अभ्यास कर रहे हैं ना श्रद्धा से लेकर के,
श्रद्धा से लेकर के कहाँ तक पहुँचे? प्रजा तक। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रजा। तद अभ्यासात, इसी के अभ्यास से, अभ्यास करना है इसका। क्या मेरे अंदर वास्तव में श्रद्धा है? क्या मैं सारे काम छोड़ करके योग शब्द को सुन करके उस तरफ आह्लादित हो जाता हूँ? या मेरे अंदर उत्साह कितना बढ़ा है? स्मृति कितनी है योग के साधनों की? क्या मैं हर समय योग के साधनों पर विचार करता रहता हूँ? और उस स्मृति से मुझे मेरा व्याकुल चित्त जो है वो कितना शांत है और कितना मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ है? इसका जो अभ्यास करना है, तद अभ्यासात, इसके अभ्यास से, विषयात, विषयों को भी छोड़ दिया, विषयों पे भी यथार्थ ज्ञान हो गया बार बार अभ्यास करने से। वैराग्यात, वैराग्य प्राप्त होता है जब इस प्रकार से यथार्थ ज्ञान होता है ना, इस प्रकार से श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से, समाधि से और प्रज्ञापूर्वक जब इस प्रकार से यथार्थ ज्ञान हुआ है, ये उपाय करने से जब यथार्थ ज्ञान हुआ है, तो तब क्या हुआ? उस विषय के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उस वैराग्य से असंप्रजातः समाधिर्भवति, उससे, उस वैराग्य से असंप्रजात समाधि की प्राप्ति होती है। अब ध्यान दीजिए, पिछले सूत्र में जो वैराग्य प्राप्त हुआ था वह किससे हुआ था? प्राणियों के दुख, शोक, गलना, मरना, मृत्यु, शमशान में जाना, इन चीज़ों से वैराग्य हुआ था। और यहाँ वैराग्य किससे हो रहा है? श्रद्धा से, उत्साह से, स्मृति से, समाधि से और प्रज्ञा से। यहाँ क्रम ये है, ये ज्ञानपूर्वक क्रम है। वहाँ ज्ञानपूर्वक क्रम नहीं है, वहाँ तो अचानक ही है। और वो अचानक भी ऐसे नहीं हुआ है, पिछले जन्मों के बहुत ऐसे संस्कार पड़े हुए थे, उन संस्कारों से चलते चलते उद्वेलित हो गए और उद्वेलित होकर के एक साथ वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसे समाज में बहुत हैं, मैं तो घूमता हूँ, बहुत सारे लाल कपड़े वाले ऐसे मिल जाएंगे जो अचानक ही घर बार छोड़ दिया। कई बार तो जो लोग अपने घर को इसलिए छोड़ते हैं कि वहाँ परेशानियाँ बहुत थी, ऐसे तो बिल्कुल निकृष्ट हैं, घर का खर्चा नहीं चला पाए, घर की स्थितियाँ बिगड़ी पड़ी थी, तो ऐसी स्थिति में क्या सोचा? छोड़ो इस संसार को। लेकिन ये जो हैं, ये इसमें नहीं आते, जो परेशानियों वाले नहीं हैं, ये एक प्रकार से दुख को देख करके उनके अंदर उसकी खोज करने का वो पैदा हुआ, अर्थात इनका स्थायी उपचार कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ ये श्रद्धा पूर्वक हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक जो असंप्रजात को प्राप्त करता है, वैराग्य को प्राप्त करता है, वो ही स्थायी असंप्रजात समाधि को प्राप्त करता है। चलिए, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।